बीओडी कितना हो गया बेटा 40, बता दो 90 है, तो ये वाला भी एंगल। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो मेरे भाई लोग। आज हम करेंगे लाइन एंड एंगल एनसीईआरटी 6.1 और 6.2 के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जीतू थोड़ा सा साइड हो गया बेटा, पीछे की ऑडियंस को बिल्कुल विजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। और पेन का है हमारा, बहुत ही शानदार, तो ये लिया और पेन येलो कलर का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट है। तो ये लाइन हमारी हो गई ए बी और ये लाइन होगा हमारी सी डी। इसका मतलब देखो, कुछ इंफॉर्मेशन मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा। देखते हैं कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है क्या। हाँ, बीओडी 40 दे रखा है। बीओडी कितना हो गया बेटा 40। तो मुझे बताओ बीओडी 40 है तो एओसी भी 40 होगा। तो यहाँ पे ना आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप क्या है लिख सकते हो, AOC इज इक्वल टू BOD इज इक्वल टू 40 और यहाँ पे लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। डन। और भी इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ और दे रखी है। एक और इक्वेशन उतारते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, ये वाली स्टेटमेंट। तो ये वाली स्टेटमेंट में लिखता हूं यहाँ पे, एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना दे रखा है हमें 70। और मजे की बात यह है, BOE सही तो है, सही है, सही है। अच्छा, AOC मेरे पास है कितना है बेटा 40। तो BOE कितना हो गया। अब इस 40 को उठाओ, उधर भेज दो, 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री। कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज करके BOE में लिख दूंगा। यहाँ पे बोलो क्या लिखूं 30 डिग्री। अब दो तरीके हैं, ध्यान से देखो। एक तो ये सीधी लाइन है, अगर आप इसको ले लो P, तो तीनों को अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऐड करके 180 आएगा। और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तीनों को ऐड करके क्या आएगा 180 आएगा। तो आपका जो मन करे आप कर सकते हो बच्चों। तो मैंने लिखा, ऐसे लिख दे रहा हूं, AOC प्लस P COE प्लस BOE इज इक्वल टू 180। यहां पे लिख सकते हो लीनियर पेयर। अब यहां पे लिखूंगा 40 प्लस COE नहीं पता 30, ये हो गया 70। उधर भेज दो, COE आ गया हमारा, COE कितना आ गया 110। ओके। अच्छा, पूछा क्या COE का रिफ्लेक्स पूछा है। तो बेटा जब भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है तो कुछ नहीं करना, 360 में से COE माइनस कर। तो अगर आप माइनस करोगे तो माइनस करना 110 कितना हो गया बताओ 250। सही लिखा है। तो ये आ गया हमारा रिफ्लेक्स COE। और BOE पता करना था, BOE कहां BOE, वो तो निकाल लिया हमने। तो ये दोनों एंगल हमारे निकल चुके हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। ये क्रॉस क्यों नहीं आ रहा, यहां पे आने लगा। और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ओके डन। अभी हमने क्या देखा, X और Y और M और N, मतलब XY ये वाली लाइन और MN ये वाली लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब यहां पे देखिए, मुझे बताओ अगर ये B है तो ये भी B होगा, होगा या नहीं होगा, वर्टिकली है ना। ओके। और ये पूरा C है तो ये पूरा C होगा, ये पूरा। अभी मैंने कुछ नहीं है, मैंने वर्टिकली अपोजिट का कंसेप्ट लगाया। जब भी कभी आपको रेशियो दे रखा होगा, मुझे बस ये बताना ध्यान से बेटा, अगर POY 90 है तो क्या XOP 90 होगा या नहीं। और इसको मैंने दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया, इसको मैंने दो एंगल में डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 2x और 3x, क्योंकि मुझे यहाँ पे दे रखा है, मुझे यहाँ पे क्या है दे रखा है। ध्यान से देखना। तो जब भी कभी हमें रेशो दे रखी होती है तो हम उसे किस में इक्वेट कर लेते हैं, x में। तो ये हो जाएगा बेटा 2x 3x। तो 2x प्लस 3x कितना हो गया हमारा 90।
5x कितना हो गया? 18। तो अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है। a मेरा है 3x, तो 3 इंटू एक्स बताओ 54। बारिश होने लग रही है, मजा ही आ रहा है। तो ये हमारा होगा 36। ओके, अब मैं ना यहाँ पे लिख सकता हूँ, वैल्यूज लिख रहा हूं। तो ये b कितना है भाई? 36। और मुझे बताओ a कितना है? 54। अब आपके पास दो तरीके हैं। b आपको पता लग गया ना 36 है, तो मुझे बताओ b प्लस सी कितना होगा? लीनियर पेयर। b प्लस सी कितना होगा? 180। b पता है, बताओ कितना? उधर भेजो इसे। 180 में से माइनस करो भाई, तो ये आ गया हमारा 144 डिग्री। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन। ये उधर कैसे चला गया मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। और इधर आ गया, कहीं भी आ जाता है क्या? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, कुछ दे रखा मुझे, PRQ। मतलब हमें ये वाले दोनों एंगल बराबर दे रखे हैं, ये एंगल बराबर है ये वाला। इसका मतलब ये तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी मैं क्या लिखूंगा, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा। तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान। SQP प्लस बोलो PQR। देख के तो बोल लो, पढ़ो, दोबारा बोलो। PRT प्लस PRQ। जब दोनों 180 के हैं तो 1 बराबर 2 है, दोनों को बराबर लिखूंगा। SRP। बेटा पूरा स्कैन किया करो, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। गलती बस ये करिए, एंगल नहीं लगाया आगे। अब एक मजे की बात है, ये दोनों बराबर दे रखे हैं, PQR बराबर PRQ। तो बचा क्या? हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था, कोई दिक्कत है? इजी था जी। तो बस बातें कर लो, पढ़ मत लेना, बिल्कुल मत पढ़ो। ये भी एक हलवा क्वेश्चन है, सारा व्यू दिख रहा है ना प्रॉपर, फिर पता लग रहा है तुम्हारे को लगा रखा वहां पे। ओके, पूरा कंप्लीट सर्कल कितना होता है? 360 होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा x प्लस वाई W प्लस जेड इज इक्वल टू 360। ओके, अभी मुझे क्या बोला? x प्लस वाई और ये दोनों बराबर, मतलब ये दोनों बराबर। तो मैं इसकी जगह, पूरे की जगह क्या लिख दे रहा हूं? x प्लस वाई लिख दे रहा हूं। तो x प्लस वाई और x प्लस वाई के जोड़े कितने होंगे? 2। आप ऐसे भी कर सकते हो, 2x प्लस 2y। तो x प्लस वाई क्या हो गया? अगर ये 180 है तो इसका मतलब क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी? क्योंकि 180 की हमारी क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। कोई दिक्कत? ठीक, नोट करते जाओ। वाह, बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, ठीक है इसके। तो आज ये पढ़ाई सबसे टफ क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, बता दो। लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कह रहे इसमें जो प्रूफ डेट वाली स्टोरी है, वो जो हमारा तगड़ा एडिटर है वो लिखना भूल गया था, तो वही आपको देखना है। क्योंकि मुझे बहुत बार मैं करा चुका हूं, तो मुझे याद है कि यहाँ पे प्रूफ करना है आपको। SOR जो है,
या ROS लिख सकते हो आप। ROS जो है, ROS ये वाला वो हाफ है किसके, SOQ माइनस POS। मतलब मैं इसको इतनी बार करा चुका हूं कि मुझे तो बिल्कुल बैठ गया। तो ध्यान से देखना मैं क्या कंसेप्ट सिखा रहा हूं कि अभी ना मुझे ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल, और मैं इसको किस वाले एंगल के रेफरेंस में बताऊंगा, मैं 90 के रेफरेंस में बताऊंगा। मतलब पूरे एंगल में अगर मैं 90 ऐड कर दूंगा तो ये वाला आ जाएगा बड़ा वाला, और इधर वाला भी 90 है। अगर मैं पूरे 90 में से ये वाला माइनस कर दूंगा तो ये वाला। दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, कोशिश करना समझ। मुझे निकालना क्या है, ROS, ROS, और यहाँ पे SOQ और ये दे रखे हैं। मुझे बस ये बताओ, जो SOQ है ये पूरा एंगल, अगर मैं 90 में ये वाला एंगल ऐड कर दूं तो क्या पूरा एंगल आ जाएगा। फिर मुझे चाहिए POS, क्या मैं पूरे 90 में ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा। तो इसको इसी रेफरेंस में मैं लिखूंगा जैसे मैंने आपसे बोला कि बेटा ROS क्या चाहिए मुझे, SOQ चाहिए, और ये होगा हमारा 90 प्लस एंगल ROS। देख लो पहले, वहां देखो इसको मैंने कैसे लिखा, एंगल POS 90 माइनस ROS। इन दोनों को कर देंगे सबट्रैक्ट। पूछो क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए सबट्रैक्शन, बीच में माइनस लगा ना, तो मैं लिखूंगा ध्यान से, SOQ माइनस POS, क्या है 90 से 90 कट आउट हो जाएंगे दोनों, और यहां बचेगा ट्वाइस ऑफ ROS, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। ये जो ट्वाइस है इसको मैं इधर लिख दूंगा, तो एंगल SOQ माइनस POS, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको 2 से 3 बार करना पड़ेगा आपको जब जाके। ठीक है, हाँ क्या हुआ, क्या बोल रहे, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। इतनी मस्त हवा चल रही है ठंडी ठंडी, अलग ही मजा है बारिश में। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको। मुझे बताओ अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला भी x होगा और ये वाला भी x होगा, और यहां से इंफॉर्मेशन मिली कि भाई x बराबर z होगा। मजे की बात तो ये है। अच्छा ये y है तो ये भी y होगा, तो इसका मतलब बताओ ये y है तो ये भी y होगा। ऑल्टरनेट, मैं ये बना चुका हूं बचपन में, ये वीडियो पड़ी हुई है। ऑल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सारी चीजें आपको अच्छी तरह, x और x ये वाले जो एंगल है दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे एक साइड, ऑल्टरनेट होगा एक उधर तो एक इधर। पढ़ो अगर नहीं आता तो, ये तो 7th क्लास में पढ़ा हुआ है तुम्हें। अब यहाँ पे क्या सीखा हमने, अभी मुझे पता लगा यार 2 चीजें हैं, y और इन दोनों का रेशियो दे रखा है, तो y का रेशियो ये दे रखा है, तो हम इसे ले लेते हैं 3p7, दोनों का सम कितना हुआ 180, 10p p, अगर मैं बोलूं, बोलो बोलो y कितना है 3p, तो 3 इंटू 18, बोलो z क्या है 7p, 7 इंटू बोलो x और z बराबर है, कोई दिक्कत, आसान। ठीक है, अब यहां पे ये एंगल 90 है तो ये वाला भी एंगल 90 हो, ऑल्टरनेट है। अच्छा कुछ और भी दे रखा है क्या मुझे, एक आध एंगल दे रखा है, और ये वाला एंगल दे रखा है मुझे GED, GED मतलब है पूरा एंगल मुझे दे रखा है, कितने का 126। कॉमन सेंस लगाओ, जब ये पूरा एंगल 126 का है और ये 90 का, तो बचा हुआ एंगल कितने का, बहुत बढ़िया। अच्छा ये 36 है,
एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 90 है, तो ये कितना हो गया 54, ये 54 है, तो ये कितना हो गया 126। सारे एंगल मैंने निकाल दिए, लेकिन आपको लिखना कैसे है वो मैं आपको सिखा देता हूं, ध्यान से देखना। मैं लिखूंगा GED इज इक्वल टू 126। अब मुझे पता है GEF, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं, और FED, तो ये कितने हो जाएंगे बताओ, इसमें से तो ये 90 है, उसको उधर भेज दो, जब उधर भेजूंगा तो GED कितना आ गया, GEF एक तो इसमें अंडू का नहीं आता ऑप्शन, ओके। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से आप GE और क्या निकालना है, FGE, FGE, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से FGE प्लस GEF प्लस 90 डिग्री। अरे ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल ले लिया, तो ये पता है मुझे, ये पता है कितना है, उधर भेज दो, कितना हो गया बोलो, ये वाला 54 हो गया, तो बाहर वाला एंगल भी निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, डन। अब इसकी तो मैं आपको ट्रिक भी सिखा सकूं, इसकी मैं आपको ट्रिक भी सिखा सकूं। मैंने आपको ट्रिक बेटा क्या बताई थी, ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जो 90 से ये एक्स्ट्रा होगा, 90 से कितना एक्स्ट्रा है, और ये 90 से कितना एक्स्ट्रा, और आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये 60 आ गया। लेकिन मैंने किया कैसे, ये तो एक ट्रिक हो गई ना, इस वाली लाइन को स्ट्रेट कर दिया, तो ये 130, तो ये कितना, कैसे कॉरस्पॉन्डिंग, अच्छा ये 110, तो ये कितना बोलो 7। तो क्या तुम एंगल सम प्रॉपर्टी से बता सकते हो 70, और मजेदार बात बताओ कि ये वाला भी तो पता लग जाएगा, इधर वाला 50 प्लस 50 प्लस 8 आ रही तो है, एक तो बोलो। और भी तरीके मैंने शॉर्ट्स वीडियो में बता रखे हैं इसके, ये मैं यार ओरली कराऊंगा, मतलब इतनी मेहनत वाला वो नहीं है, ध्यान से देखना बस। अगर दो लाइनें ऐसी जा रही हैं और ये कट कर रही है, तो मुझे बताओ क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 100 बराबर होगा, क्या ये 127 है तो क्या ये भी 127 होगा, तो ये एक लाइन जा रही है, ये एक लाइन जा रही है, बीच में ये वाली लाइन, तो ये 127, इसका मतलब ये पूरा भी 127, तो इसका मतलब 50 प्लस y, बताओ 50 को उधर भेजो, बोलो तो ये आपको कितना पता लग गया 77, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ध्यान से, ये हो गया हमारा 77, और ये क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला 50 होगा, तो ये वाला कितना होगा, कैसे ऑल्टरनेटिव, कैसे होगा ऑल्टरनेटिव, बना दिया है पीपीटी, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये कोटेशन पढ़ लो, बड़ी अच्छी होगी, आजा ठीक है, थैंक यू, क्या बात है यार, ये बस। तो बच्चों करना क्या है आपको, भाई पूरे लेक्चर दोबारा, बच्चों ये वाला लेक्चर देखोगे बहुत ध्यान से,
समझ नहीं आएगा दोबारा देख, नहीं आ रहा 3 बार 4 बार। मतलब मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ बचपन की, छोटे पर। मतलब मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट हुआ करता था इंग्लिश, लेकिन पास तो नहीं था। मैथ्स और साइंस में तो पूरे में से पूरे आते थे, लेकिन इंग्लिश में हमेशा कम आते थे, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है मैं टॉप 5 में ही आता था, कभी टॉपर नहीं बन पाया। हाँ चीटिंग तो थोड़ी बहुत कर लेते थे, लेकिन फिर भी अच्छे नंबर नहीं आ पाते। फिर जब कॉलेज में गया तब पता लगा कि बार बार चीजों को पढ़ना पड़ता, बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं क्या हुआ, एक बार ना अपने दोस्त के साथ रुक गया पढ़ने के लिए, तो मेरी आदत थी मतलब 2 बार पढ़ ली चीज समझ में आ गई। मैथ्स में भी यही रहता था, साइंस में भी। एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ भी कर दूंगा मैं, कैसे भी नुमेरिकल कर। और वो क्या है, क्वेश्चंस को 2-2 3-3 4-4 बार लगा रहा है एक ही क्वेश्चन भाई। मैं बिल्कुल दिमाग घूम गया मेरा। मैंने कहा यार ऐसे पढ़ता तो ऐसे तो टॉपर बनेगा ही, ऑफकोर्स की बात है, टॉपर था वो। तो फिर मैंने भी ऐसे सीख लिया, इंग्लिश मैंने इसी तरीके से पढ़ी, 3-3 4-4 बार लगाए। ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। जब आप ऐसे एक फ्लो बना लोगे ना, 3-3 4 बार समझने की कोशिश करोगे, और अगर ग्रुप स्टडी कर सकते हो, किसी को समझा सकते हो, तो बेस्ट तरीका। ठीक है, ओके।